बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब जो हैं ये कौम की तर्जुमानी नहीं कर रहे, और मैं अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट है। उसकी वजह यह है कि बड़ा वाज़े पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद एक बात तय हो गई है। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को ये इख्तियार दे दिया है कि वो राइट टू रिस्पॉन्ड अपनी वक्त, अपनी जगह और अपने मर्जी का टारगेट जो है वो चुन सकते हैं। और जाहिर है ये हमारे पास इख्तियार आ गया है। दूसरी बात यह है कि ये कोई तरीका नहीं है। देखें, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो ये देख रही है कि 4 जगह के ऊपर इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो हमारी वायलेट हुई है, शकरगढ़ के अंदर, शरकपुर के अंदर, और इसी तरीके से आपने देखा भावलपुर के अंदर, और फिर जो तीसरी जगह, चौथी जगह जो है मेरे ध्यान से निकल गई। तो उसके ऊपर ये सारे हमला हुआ, और बाकायदा उन्होंने जो है इसके ऊपर इंटरनेशनल बाउंड्री वो किया। पाकिस्तान ने तो दिफा किया ना। पाकिस्तान ने अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, पाकिस्तान ने दिफा किया। राइट टू रिस्पॉन्ड हम रखते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद जो है आमना बलोच जो हमारी सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं, वो मेरे ख्याल में गैर मुल्की जो सफरा हैं उनको एक ब्रीफ कर रही हैं, और उसका मतलब यही है कि पाकिस्तान को बताना चाह रही हैं कि पाकिस्तान ये हक बजानिब होगा कि अगर वो रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, पाकिस्तान ने इसके बदले में 5 जहाज गिराए हैं, इसमें कोई शक नहीं, नहीं क्या है। क्या भारत खुद हम तस्लीम इंटरनेशनल कम्युनिटी को या डिप्लोमेट्स जो इस वक्त इस्लामाबाद में, उनको ये बताना चाह रहे हैं कि भारत ने क्या किया, या फिर हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये हुआ है, इसके नतीजे में हम ये करने जा रहे हैं और हमें पूरा इस्तेहकाक हासिल है कि हम रिटेलिएट करें? क्या हम इस मामले को डिप्लोमेटिकली हल करना चाहते हैं या फिर हम रिटेलिएशन के जरिए से हल करेंगे, अब्दुल्ला गुल साहब? नहीं, देखिए, हम डिप्लोमेटिकली हल करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस टाइम पे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का तो भारत शिकार हो गया है। पाकिस्तान दोनों करेगा। पाकिस्तान ये भी बताएगा कि ये भारत ने किया है, और पाकिस्तान ये भी बताएगा कि पाकिस्तान को ये हक हासिल है। और मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ जरूर नजर आएगा, फायरवर्क नजर आएंगे, और आने चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल मासूम जानों को नुकसान पहुंचाया है। भारत ने दहशतगर्दी की है, उसकी फौज जो है वो एक मर्सनरी आर्मी है, वो दहशतगर्द को एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म कर रही है। अभी जो एक मेजर सूबेदार और सिपाही के जो बाकायदा इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है आर्मी जो हमारे डीजीआईएसपीआर ने दिए हैं अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो क्या है? तो फिर इसका मतलब यह है कि भारत की फौज जो है वो तो एक दहशतगर्द फौज है। अगर ऐसी सूरत के अंदर हम जो है कोई इस किस्म की कार्रवाई करते हैं, उससे ये साफ सी बात है, आई एम सॉरी, आई बी वेरी ब्लंट, लेकिन वो लगेगा कि नूरा कुश्ती है कि जनाब ठीक है, उन्होंने मार लिया, हमने मार लिया, उसके बाद वो भी ठंडे हो गए, कोई गैर मुल्की जो है दरमियान में पड़ गए, उन्होंने मामला जो है रफा दफा करा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है वो ये जानती है। और मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं ये पाकिस्तान के हवाले से मैं कोई ये नहीं, ये एक ऑलरेडी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है जिसका आज ऐलान जो है हमारी जो सुबह की मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये हो गया हुआ है। ऑलरेडी ये बता दिया गया है। ये नहीं है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो, ये ख्वाहिश जरूर होगी राना सनाउल्लाह की कि ठीक है जी हमने जो करना था वो कर दिया। अब अगर भारत, देखें, हम 6 महीने बाद दोबारा जंग में खड़े होंगे, पानी रुका होगा, उस टाइम पे दुनिया जो है वो हमारी तवज्जो का मरकज नहीं बनेगी, क्योंकि वो उस टाइम पे दुनिया जो है उसके और जो है वो मामलात बढ़ जाएंगे। सबको पता है भारत ने ज्यादती की है। पाकिस्तान ने जो है वो उनको ज्वाइंट इंक्वायरी के लिए कहा, पाकिस्तान ने कहा कि इंटरनेशनल आजाद जराये से इंक्वायरी कर लो, हम अपने लिए तैयार हैं। इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट जो है वो आई है कि उसने इसको शेमफुल एक्ट जो है वो कहा गया है। तो ये तमाम जब बातें हैं आज पाकिस्तान के फेवर में, लेकिन क्या भारत जो है, आप मुझे बताएं, आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर मुलविस नहीं था? क्या भारत जो है वो टीटीपी को फंड नहीं करता, उनको ट्रेन नहीं करता? क्या भारत जो है वो बीएलए के पीछे नहीं है? क्या वो बलोचिस्तान के ऊपर 151 का डोजियर जो 151 पेज का दिया था यूनाइटेड नेशन के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत ने, क्या वो गलत था? क्या कुलभूषण यादव जो है दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा दहशतगर्द नहीं है, जिसके ऊपर 9 साल से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मुकदमा चल रहा है? क्या टाडा पोटा और स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे काले कवानीन करके आए दिन वो रोजाना एलओसी के ऊपर जो है वो फायरिंग नहीं करता? क्या आप कारगिल को देख लें, आप जो है कश्मीर को देख लें, आप मकबूजा कश्मीर को देख लें, तो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है, जो आए दिन पाकिस्तान के अंदर भी टेररिज्म हो रहा है, वो आप मुझे बताएं कौन करता है? अब ये तमाम बातें, वो जो चौथा टारगेट था, सॉरी, मुरीद के ऊपर हमला किया, मासूम लोगों को जो है निशाना बनाया, औरतों को, बच्चों को निशाना बनाया गया, 7-7 साल के आप ये बच्चे समझते और हैं बच्चियां कि जो है पाकिस्तान के हाथ मौका लग गया है, जमीन हमवार है, हालात बड़े कंड्यूसिव हैं, दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक बैक?
Oh, of course, I do expect कि we must strike back because this is going to contain them. अगर हमने नहीं किया तो फिर ये इनके जो है ना, ये आपको मालूम है, ये ओछे हो जाते हैं और ये फिर समझेंगे कि शायद पाकिस्तान को हमने जो है ना पिन डाउन कर लिया है, हम जो है वो उनके साथ सुप्रीमेसी में। इस टाइम पे भारत की इकोनॉमी का जनाजा निकल गया है। $1 बिलियन के तो सिर्फ उन्होंने जहाज गंवाए हैं और उसके अलावा ये दिखे ना, ये भी बयान नहीं देना चाहिए था कि जी हम उनके 10 जहाज मार सकते थे लेकिन हमने 5 मारे। क्यों भाई, हमने 10 मारने थे, 10 मारते, हम क्यों नहीं मार सकते थे? हमें मारने चाहिए थे। लेकिन जो भी है, मसलियत भी है, ठीक है, डिप्लोमेसी भी है, बहुत सारे एंगल्स हैं जो शायद हम ना देख सकते हो, जो इस टाइम पे हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग बैठे में वो देख रहे होंगे। लेकिन मैं एज अ लेमैन बात कर रहा हूँ। आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पार्टी, इसलिए मुझे मालूम है कि जो नौजवान नस्ल है जिनकी आज पूरी पाकिस्तान फौज के साथ, रियासत के साथ जो है हमदर्दियां खड़ी हैं और वो पूरी जील के साथ जो है इसके साथ खड़े हैं, कल को वो जो है उनको भारत का प्रोपोगेंडा, सोशल मीडिया का प्रोपोगेंडा एक दफा फिर उनके जहनों को प्रागंदा करेगा, जिसके नतीजे के अंदर हम एक और मुश्किल होगी। जाहिर है एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा सर, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि अगर आज आप स्ट्राइक बैक नहीं करते तो एक प्रेसिडेंट। लेकिन देखिए सर, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट को तो आप कोई वेटेज नहीं दे रहे, बट प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो तकरीर की, आप उसके अंदर भी तो कहीं वे फॉरवर्ड का जिक्र तो नहीं था किसी जगह पे कि हम क्या करने जा रहे हैं? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने, देखें, प्राइम मिनिस्टर तो जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने जो बोलना था, उन्होंने जो कहना था, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कह दिया। देखें, इंडिया डरा हुआ है, इंडिया इस टाइम पे जो है वो कांप रहा है, उनको मालूम है। देखें, मैं, आप मेरे साथ 1 घंटा डिबेट कर लें, मैं आपको बता दूंगा कि इंडियन फौज इस टाइम पे इस पोजीशन में नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो काउंटर इंसर्जेंसी और अर्बन वॉरफेयर के लिए तैयार की गई, जो 7 लाख फौज कश्मीर के अंदर है। दूसरी जगहों पे जहां फौज डिप्लॉयड है वहां वो हमला कर नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि उनकी फौज की डिप्लॉयमेंट इस टाइम पे जो है वो, क्या बंगाल से फौज उठाएंगे, क्या वो जो है नक्सलाइट एरिया से जो है वो फौज उठाएंगे, कहां से फौज लाएंगे? ये क्या हवा में आ जाएगी फौज? तो इसलिए, और एयरफोर्स का हालम आपने देख लिया, कन्वर्जन नहीं मुकम्मल की थी राफेल के ऊपर। आप देखें राफेल का किस तरीके से जो है उनके शेयर्स मार्केट में गिर गए हैं, और दूसरी जगह 18% शेयर जो है JF-17 के वो ऊपर चढ़ गए हैं। इस टाइम पे वो कांप रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान के सामने देखें, जिस फजाइया के 5 तैयारे गिर गए हो, आप मुझे बताएं कि कितनी मेंटल सुपीरियोरिटी हमने जो है वो हासिल कर ली है, कितना बड़ा एडवांटेज हमने हासिल कर लिया है, हमारी मॉरल पोजीशन स्ट्रेंथ में है। अगर हम ये इस टाइम पे अगर जो वीकनेस दिखाएंगे तो फिर देन बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्रेसिव स्टांस फ्रॉम इंडिया अगेन एंड अगेन। अगर हमने उनको इस टाइम पे जो है ना, जिसको कहते हैं ना कि सही बिफिटिंग रिस्पांस अगर हमने दे दिया, तो पानी का मसला भी हल होगा और इंशाल्लाह ताला टेरिटोरियल भी। और एक बात जो मैं 24 न्यूज को सिर्फ कह रहा हूं, देखें, मैं ये चाहता हूं कि इस टाइम पे फिर बात यहां ना रुके, बात आए कि आर्टिकल 370 और 35A को दोबारा जो है वो अमल में लेके आओ, और फिर वही पोजीशन जो 2019 5 अगस्त से पहले थी उसके ऊपर लेके आओ, तब हम बात करेंगे। वरना कीप गिविंग देम गुड रिस्पॉन्स विच दे डिजर्व बैडली। इस टाइम पे उनका जो है ना वो एहतसाब पूरा, उनका पूरा हिसाब जो है हमें चुकता करना चाहिए, क्योंकि ये हो गया, हम अच्छा बच्चा बन के किसको दिखा रहे हैं? किसने हमें दुनिया में सॉफ्ट इमेज बनने के ऊपर, तो हमारे लिए जो है किसी ने हमें मदद की, किसी ने हमारे लिए जो है वो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या कर, आपको लगता है कि किसी जगह पे वो भी इंटरवीन कर रहे होंगे, को प्रेशर आ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी? और जितना ज्यादा वक्त गुजरता जाएगा और डिप्लोमेटिकली अगर हम इसको एंगेज करने की कोशिश करेंगे उतना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वीकनेस विल इनवाइट एग्रेशन। देखें, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके रिस्पांस से पहले पाकिस्तान को जो करना है वो करना चाहिए। हम वी आर अ रिस्पॉन्सिबल, वी आर अ पुरअमन न्यूक्लियर स्टेट, हम नहीं चाहते किसी के साथ, लेकिन अगर हम पर कोई मारेगा, हम पर काम करेगा, फिर हम उसको जवाब देंगे। देखें, जब नंबर गेम के ऊपर बात नहीं जाया करती, हमेशा गैरत के ऊपर बात जाया करती है, कौमी हमियत के ऊपर बात जाया करती है। कोई अगर ये, वरना तो देखे ना 313 को मैदान के अंदर जो है वो कामयाबी कभी ना मिलती 1000 के मुकाबले में। जो सलाउद्दीन अयूबी हैं वो कभी भी जो है 13 लाख के लश्कर के मुकाबले में 30,000 कभी भी कामयाब ना होते। इस तरह से तो बहुत सारी फिर मिसालें मौजूद हैं, और फिर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही ना होती, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान तो एग्जिस्ट ही ना करता।
ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान जिद है इंडिया की, और हमने इस बार उनको प्रोफेशनलिज्म में मार दिया है। राफेल के लोग जो है ना, वो आप मुझे बताएं, राफेल आ जाना सिर्फ काफी नहीं होता, प्रोफेशनलिज्म भी कोई एक चीज होती है। एंड वी आर फार सुपीरियर टू इंडियन एयरफोर्स। अब हमारा नेवल रिस्पांस भी आना चाहिए, और वो आएगा। आपको नजर आएगा कि नेवल रिस्पांस आएगा, आपको नजर आएगा कि हमारा मिलिट्री रिस्पांस आएगा, और हमारा फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मिसाइल सिस्टम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है। और जिस तरीके से हमने उनको टारगेट किया, अभी तक हमने तमाम उनके जो दिफाई टारगेट्स थे उनको निशाना बनाया है। इसके बाद हमारा जो टारगेट है, दैट कुड बी देयर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टू, और वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड। और इस टाइम पे जो उनको $1 बिलियन ये नुकसान हुआ, और बिलियन से ज्यादा डॉलर उनका दूसरा नुकसान हुआ। 13% लोग जो हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो वहां से भागना चाह रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि ये वॉर जोन है और हम यहाँ से जाना चाह रहे हैं। जो उनके कंटेनर्स हैं उनके ऊपर वॉर जो चार्जेस हैं, वॉर टैरिफ जो है वो पर कंटेनर $100 से लेके $200 मजीद आयद हो चुका है। उनकी जो इस टाइम पे एयरलाइंस हैं वो खसारे के अंदर जाना शुरू हो गई हैं बिकॉज ऑफ देयर लॉन्गर फ्लाइट्स। उनके जो 2 से 4 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, फ्यूल ज्यादा लग रहा है। और इसी तरीके से जो इंडिया का अंदर जो एक मेरे ख्याल में एक डिबेट जो है वो चल पड़ी है इस टाइम पे, नरेंद्र मोदी हैज लॉस्ट हिज नर्व्स, और वो फौज के पीछे छुपना चाह रहा है, और उसको सामने आना चाहिए। असल बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी मस्ट कम इन फ्रंट एंड टेल द वर्ल्ड क्लियरली एंड स्क्वेयरली कि हाँ, हमारे जेट मारे गए हैं, एंड वी ओ एन अपॉलॉजी टू पाकिस्तान। यही बात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कही थी कि हम उनसे अब माफी मंगवाएंगे। माफी मांगनी चाहिए, और पाकिस्तान जो है अगर राइट के ऊपर है, then why must Pakistan bend? Let the other side bend if we are at right. और कितनी देर में आप ये रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल है कि आज रात, या फिर बी प्रिपेयर्ड फॉर द फायरवर्क्स टुमारो। इंशाल्लाह पाकिस्तान को मजबूत जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान की कौम की तसल्ली और तशफ़ी होनी चाहिए। मासूम जानों का बदला लेना चाहिए। हमने पहले भी जो है जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो है जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग एंड वेमेंटली वी शुड हैव रिएक्टेड, वी डिड नॉट। दैट्स व्हाई इन लोगों के दिमाग में जो है वो खलल भर गया। इनका खलल निकालने की बहुत जरूरत है इस टाइम के ऊपर। इनको जब तक के अगर पूरे कद के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ, खुदा की कसम पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए ना, तो पाकिस्तान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ है, तुर्किया हमारे साथ खड़ा है, इस टाइम पे अजरबैजान हमारे साथ खड़ा है। व्हाई आर वी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला कुल साहब आपके